नमस्कार दोस्तों, मैं एस के धैर्य IAS एकेडमी में आपका सबका स्वागत करता हूं। डेली करंट सेशन में आज हम सब देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट 5-6 न्यूज़ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। जिसमें हम पहली न्यूज़ देखते हैं, विनेश फोगाट ने जीता चैम्पियनशिप में पदक। ये दोस्तों अभी विनेश फोगाट हैं, ये अभी मरियम में ओलंपिक हुए हैं, वहाँ पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये अभी एक जगह और विश्व चैम्पियनशिप हो रही है जहाँ पे इन्होंने फिर से पदक जीता है। विनेश फोगाट 14 सितंबर 2022 को सर्बिया के सर्बिया देश में हो रहा है बेलग्रेड में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर विश्व चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। उन्होंने स्वीडन की एम्मा माल मार्ग्रेन को हराया है। यह चैंपियनशिप में उनका दूसरा कांस्य पदक है। उन्होंने इसे पहले कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित हुए टूर्नामेंट 2019 संस्करण में पोडियम पर स्थान अर्जित किया था। ये दोस्तों इसके पहले 2019 में हुआ था, वहाँ पे भी ये जीत चुकी हैं। इनको याद रखिए, अपने देश की बेटी हैं। इनका नाम है विनेश फोगाट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इंजीनियर्स डे दोस्तों, जो कल 15 सितंबर बीत गया है वो इंजीनियर्स डे था, जो कि सारे इंजीनियर्सों के लिए होता है। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पूर्व मैसूर साम्राज्य के दीवान इंजीनियर राजनीतिक मोचकुंडम विश्वराय की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक, मैसूर के कृष्ण राजा को सागर बांध का निर्माण, डेक्कन पठार की सिंचाई प्रणाली की स्थापना सर एम विश्वेश्वराय की कुछ उपलब्धियां हैं। ठीक है, इंजीनियर्स डे, सारे इंजीनियर्स खुश हो जाए, उनका भी एक दिन आता है जो कि 15 सितंबर को है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारे पास। दोस्तों, कोलंबो नेपाल में चैंपियनशिप चल रही है इस समय फुटबॉल की, जिसमें हमारे देश के कुछ प्लेयर जो कि बहुत ही जाने माने थे, जो कि अभी 4-0 से सेफ अंडर ने 17 चैंपियन खिताब जीत लिया है। भारत के कप्तान वनलाल पेका गुइटे को टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया है, जबकि गोलकीपर साहिल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार जीता है। ठीक, फिर भारत ने अगस्त 2019 में नेपाल के 7-0 से हराकर पिछले सीजन का खिताब भी जीता था। मतलब 2 बार से लगातार ये लोग, हमारे भारत के जो वीर हैं, ये लोग अपना झंडा वहाँ पे गाड़ रहे हैं। दोस्तों, ये कोलंबो में नेपाल से हुआ था, जो कि फुटबॉल का चैंपियनशिप है, जिसको हम लोग सेफ यू 17 के नाम से जानते हैं, अंडर 17। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि फुटबॉल का, हॉकी का ये अक्सर पूछता रहता है। और क्रिकेट में तो जब कभी विश्व कप या IPL ये सब का पूछा है, लेकिन इन फुटबॉल का तो हरदम पूछता रहता है। ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पिच रेटिंग्स में वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत ने विकास अनुमान के 7% तक कम किए हैं। पिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान को जून 2022 में अनुमानित 7.8 से घटकर 7.7% कर दिया गया। दोस्तों, अनुमानित जो था इंडेक्स एंड रिपोर्ट जो थी हमारी इसकी फिच रेटिंग्स की, तो 7.8 थी अनुमानित जो थी, लेकिन जो ओरिजिनल में आई है वो 7% आई है। ठीक है, और 2024 का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो फिच रेटिंग 2024 के लिए भारत की GDP विकास दर को भी अपने पहले में 7.4% के अनुमान से घटाकर 6.7% कर दिया गया है। कि जो 2024 में अनुमान लगाया जाता था 7.4 का, अब उसको 6.7 कर दिया गया है। ये आप ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पूछता है एक क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, हम लोगों को लगता है बहुत हल्के क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम लोग अनुमान वाला याद रहता है, फिर जो ओरिजिनल में आ जाती है उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, एजेंसी ने यह भी अनुमान लगाया कि 2022 में विश्व GDP 2.4% और 2023 में केवल 1.7% बढ़ेगी। हमारी GDP जो है वो है दोस्तों, GDP का ये अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या हमारे पास। एयर इंडिया, जो कि अभी हाल ही में टाटा समूह ने इसको ले लिया है। ठीक है, एयर इंडिया, और अब ये इनका नया इनोवेशन करेंगे
इनोवेशन करेंगे। एयर इंडिया बदलेगा बिहान के रूप में। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया की घोषणा के अनुसार इसे बिहान के रूप में पुनः ब्रांडेड किया जाएगा। इसने बिहान के ऑल नामक समग्र परिवर्तन योजना का अनावरण किया गया है। अगले 5 वर्षों में एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय मार्गों में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए घरेलू बाजार में अपनी बाजार हिस्सेदारी को कम से कम 30% तक बढ़ाने का प्रयास करेगी। कंप्रीहेंशन ट्रांसमिशन प्लान। दोस्तों अभी क्या है कि अभी तक ये इसको थर्ड पार्टी देखती थी, लेकिन अब इसको जो टाटा समूह है, टाटा कंपनी है, वो अपने अंडर में ले ली है। और एक बिहान एक इन लोगों की पहल है जिसके तहत अब ये सारे यानों को यानी कि प्लेन को ये लोग डेवलप करेंगे और डिजिटली आत्मनिर्भर भारत के तहत। और देखते हैं 5 वर्षों में इनका जो टारगेट है वो 5 वर्षों का है। ठीक है, याद रखना बिहान। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि अभी हाल ही में टाटा समूह ने किस एयर इंडिया को किस नाम से बदलने के लिए कहा है, तो बिहान। याद रखना क्या है, बिहान है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज का क्वेश्चन है दोस्तों ये, जो कि समिट एंड कॉन्फ्रेंस स्मार्ट ग्राम पंचायत पर सम्मेलन का आयोजन 15 सितंबर 2022 में लखनऊ में स्मार्ट विलेज पंचायत एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज़ लिविंग नो वन बिहाइंड पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। साझेदार संस्था GIZ के सहयोग से उत्तर प्रदेश के पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग PRIT द्वारा तैयार किया गया है। ठीक, सतत विकास लक्ष्य स्थानीयकरण का प्रशिक्षण मॉड्यूल भी जारी किया गया है। ये आप इतना याद रख सकते हैं कि स्मार्ट विलेज पंचायत एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज़ लिविंग नो बियर बिहाइंड पर ये कहाँ पूछा गया है, तो ये आप लखनऊ याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 15 सितंबर 2022 लखनऊ में हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। पर्सन इन न्यूज़। ठीक है, ये रचेल हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर रचेल हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वो राज्य क्रिकेट में भी संन्यास ले रही हैं। हालांकि वह वीमेन बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के लिए एक सीज़न खेलेंगी। जैसे दोस्तों अपने यहाँ क्या होता है कि जितने प्लेयर होते हैं वो वनडे से संन्यास ले लेते हैं, लेकिन अपने यहाँ क्या करते हैं, IPL खेलती हैं। इसी तरह इन लोगों के यहाँ भी एक सीजन होता है जिसका नाम है सिडनी थंडर के नाम से जाना जाता है इनका। उन्होंने 2009 में पदार्पण के बाद तीनों प्रारूपों में 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3818 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के लिए 6 विश्व खिताब जीते हैं। ठीक है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये इंटरनेशनल न्यूज़ है और अभी इसमें पूछेगा हाल ही में कि किस वुमेन क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो वो रचेल हेल्स है। याद रखना दोस्तों। और ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि ये कहाँ की खिलाड़ी है, तो आप याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग क्या है। नेशनल न्यूज़ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया स्वच्छ पोर्टल। याद रखना दोस्तों, स्वच्छ पोर्टल। कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 सितंबर 2022 को विशेष अभियान में 2.0 के लिए स्वच्छ पोर्टल लॉन्च किया है। अभियान 2 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगर पूछता आपसे स्वच्छ पोर्टल कब लॉन्च किया गया है, तो 2 अक्टूबर। गांधी जी को याद कर लीजिए, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब से की थी, 2 अक्टूबर से की थी। तो स्वच्छ पोर्टल अगर पूछता है आपसे तो 2 अक्टूबर याद रखें। इस अवसर पर मंत्री ने विशेष अभियान की जुलाई प्रगति रिपोर्ट और अगस्त 2022 की CPGRAMS मासिक प्रगति रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें इतना ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि स्वच्छता पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो आप याद रखिएगा मंत्री जितेंद्र सिंह। अगर ये पूछ लेता है कि स्वच्छता पोर्टल कब लॉन्च किया गया है, तो 2 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते क्या है। ये दोस्तों हमारे जी सम्मेलन से लिया गया है क्वेश्चन है। ये जी स्टैटिक्स का है, जो 20 शिखर सम्मेलन हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा है। 2 मिनट का समय लेंगे, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। G20 के बारे में जाने। G20 या ग्रुप ऑफ 20 19 देशों और यूरोपीय संघ EU
से मिलकर बना एक अंतर सरकारी मंच है, जिसमें कौन कौन देश दोस्तों शामिल है, ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो है ऐसा क्वेश्चन आता है G20 में कौन कौन देश शामिल है और हम लोग भूल जाते हैं कौन कौन देश शामिल है। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। पहले नंबर पे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 26 सितंबर 1999। और इनके इस समय करंट का अध्यक्ष कौन है? जोको विडोडो है। याद रखिएगा आप कौन है? जोको विडोडो। आज का सेशन हमारा यहीं भी समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही डेली करंट के लिए कहीं परेशान नहीं होना है, बस 10 मिनट का समय दीजिए, पर डे आप अपने आप को अपडेट करते रहिए, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। और आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेट, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, UPPCL और RO, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी आप एक शॉर्ट नोट बनाइए। डेली जो 5-6 क्वेश्चन हमारे होते हैं उसकी डिटेल हल्का फुल्का लिख लीजिए और सुबह आप इसका रिवीजन कर लीजिए, तो आपको याद रहेगा और एग्ज़ाम के टाइम पे भूलेंगे नहीं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।